जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर आशा टूटती हुई दिखाई देती है, तब भी एक विश्वास हमारे भीतर प्रकाश बनकर चलता रहता है। वह विश्वास जो हमें निराशा में आशा देता है, असंभव को संभव बना देता है। आइए देखें एक ऐसी ही अद्भुत विश्वास की कहानी। यह कहानी है जायरुस की, जो आराधनालय का प्रधान था। वह परमेश्वर से प्रेम करने वाला और लोगों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा संकट आया जिसने उसके पूरे परिवार को दुख में डुबो दिया। पिताजी, मुझे ठंड लग रही है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। इसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। हमने सब कोशिश कर ली, अब कोई उम्मीद नहीं बची। नहीं, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है जिनका नाम यीशु है। लोग कहते हैं वो बीमारों को चंगा करते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं और असंभव को संभव कर देते हैं। मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तुम बस हिम्मत मत हारना, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। हे प्रभु, मैं यीशु को कहाँ ढूंढूं? हे परमेश्वर, मेरी बेटी को बचा ले, मुझे यीशु से मिला दे। यीशु नाम में उनके शिष्यों के साथ गेरासेनियों के प्रदेश से लौटे एक बड़ी भीड़ ने उन्हें देखते ही घेर लिया। जायरुस की यीशु से मुलाकात। प्रभु, प्रभु, मेरी बेटी, प्रभु, मेरी बेटी मरने वाली है, उसे बचा लीजिए। पेट्रुस, उस व्यक्ति को आने दो। प्रभु, मेरी छोटी बेटी मृत्यु के निकट है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे घर चलिए। बस एक बार उस पर अपना हाथ रख दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वह चंगी हो जाएगी और फिर से जीवित रहेगी। उठो, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यीशु जायरुस के साथ चल पड़े और बड़ी भीड़ उनके पीछे हुई। वे रास्ते में ही थे कि जायरुस, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, अब गुरुवर को तकलीफ मत दो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी नहीं मर सकती। मेरी बच्ची, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी बेटी नहीं रही प्रभु। डर मत, बस विश्वास कर, तुम्हारी बेटी बच जाएगी। पर प्रभु, प्रभु, ये तो कह रहे हैं कि देर हो गई है। लोग कह रहे हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन याद रखो, जहाँ मनुष्य की आशा समाप्त होती है, वहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य समाप्त नहीं होता। तुमने मुझ पर विश्वास करके मुझे अपने घर बुलाया था। अब उसी विश्वास को थामे रखो और मेरे साथ चलो। प्रभु, मुझे बस आप पर ही विश्वास है। यीशु केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर जायरुस के घर जाते हैं। यीशु जायरुस के घर पहुंचते हैं, जिस घर में एक समय बच्ची की हंसी गूंजती थी। आज उसी घर में शोक का संगीत बज रहा था। यीशु लोगों को रोते हुए देखते हैं। तुम क्यों रो रहे हो? कौन है ये व्यक्ति? इन्हें नहीं पता कि जायरुस की बेटी मर चुकी है। बेटी मरी नहीं है, बस सो रही है। अगर सो रही है तो उठ क्यों नहीं रही? विश्वास करने वाले ही परमेश्वर की महिमा देखेंगे। यीशु विलाप करने वालों को घर से बाहर जाने को कहते हैं। वे लड़की के पिता और तीनों चेलों के साथ लड़की के कमरे में जाते हैं। जायरुस, तुमने आने में देर कर दी। हमारी बेटी
तुमसे कहा था ना, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। देखो, मैं किसे साथ लेकर आया हूँ। ये व्यक्ति कौन है? यही तो यीशु है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यीशु लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। माँ, पिताजी, बच्ची को कुछ खाने को दो। इस बात को किसी को ना बताना। यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने हमारी बेटी हमें लौटा दी। प्रभु, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसे हमने खो दिया था, आपने उसे फिर से जीवन दे दिया। आज मेरा विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। आप सच में जीवन देने वाले प्रभु हैं। मैंने नहीं जैरुस, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी बेटी को जीवित किया है। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जय बोलो, यीशु मसीह।